इस मैच का आनंद लेते हुए पांगराबंदी के सरपंच गणेश भाऊ सांगड़े और उनकी पूरी टीम कल थोड़ी दिक्कतों में थी, लेकिन समझदारी भरी क्रिकेट और समझदारी भरी खेल की भावना उनकी। सिद्धिविनायक क्रिकेट क्लब पांगराबंदी काफी दूर से खेलने के लिए आती है। इस साल उनको काफी तकलीफ हुई है आने जाने की, लेकिन अगले साल अगर वो हमारे से जुड़े रहे तो उनको जितनी हमारे से मदद होगी तो बिल्कुल होगी। माझी विनंती आहे, अमरजी ढाले आपण मंचावर या। और भाव को देने आएंगे हमें महाराष्ट्र पुलिस विशाल भाव रोकड़े, स्वर्गीय राहुल रोकड़े, इनके बड़े भाई, जो कि एक खिलाड़ी था अपने इस ग्राउंड पर, राहुल रोकड़े नाम था उनका। काफी बढ़िया क्रिकेटर थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इस दुनिया में अब वो नहीं है। लेकिन क्रिकेट उनकी तरह मालेगांव उनकी जगह कोई नहीं ले सकता राहुल रोकड़े की, तो तारीफ होगी। इसी बीच में हमारे शाहू जी वानखड़े, इनका भी आगमन, इनके भी काफी बड़ी रुचि है क्रिकेट में। इसी बीच में ये गेंद और आते ही बाहर खोलो, फील्डर उसके नीचे, क्या कर सकता है, कैच ड्रॉप। शुभम जैसे खिलाड़ी से ये कैच ड्रॉप होना मतलब बहुत बड़ी बात है। आते ही अटैक क्रिकेट खेलना चाहते हैं यहाँ पे। आरिफ नंबर 72, गेंदबाज बल्लेबाज है। इस बार फिर से बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार कोई गलती नहीं की इस खिलाड़ी ने, बढ़िया। ओके सर। आकाश जिस तरह से शुरुआत करना चाहते थे उसी तरह से करने की कोशिश की थी, लेकिन बैट और बॉल का उतना अच्छा संपर्क नहीं। काफी बढ़िया स्ट्रोक लगाया था आकाश ने कवर के ऊपर से, लेकिन फील्डिंग लाजवाब, और फील्डर उससे भी बेहतर, शुभम रोहित। इसी बीच में फिर से गेंद, फुल टॉस गेंद, समझ नहीं पाए नदीम। ये काफी बढ़िया खिलाड़ी है, 360 नंबर 18 17, एबी डिविलियर्स के बड़े फैन। और बल्लेबाजी कोई कमी नहीं इस खिलाड़ी में। अब देखना है क्या कर पाते हैं ये खिलाड़ी, अगर इस पिच पे रहेगा तो कैंपस के लिए महंगा हो सकता है। और विकेट कीपिंग काफी खराब वहां पे संदीप दाभाड़े की ओर से, 2 रन की गुंजाइश, अंपायर का इशारा, नॉट आउट। नदीम ऐसे रन चुराने में माहिर है, वाइड गेंद है ये। और दूर दूर से आवाज आ रही है मंगेश की। ये खिलाड़ी मैच कौन से भी टाइम पे हो, सवेरे हो, दोपहर हो, शाम को हो, लेकिन उनकी अपने टीम को उत्साह देने की कोई कमी नहीं दिखती। मंगेश एमजी, अब आगे का बोलने की कोई जरूरत है नहीं, वो समझ गए। इसी बीच में ये गेंद, आरिफ
माही मालेगांव सा माही नंबर 32, इस खिलाड़ी में है जान। इस बार खेल दिया फुल टॉस गेंद, रिवर्सिप बॉल जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, और नबी नदीम ने खाता खोला चौके से। नदीम ऐसे शॉट रेगुलर खेलते। एक पहला मैच हुआ था सम्राट वर्सेस सिद्धिविनायक, इस खिलाड़ी ने काफी बढ़िया स्वीट हिट पर छक्के लगाए थे। तो इस खिलाड़ी में जान है, अगर ये रह जाते तो कैंपस काफी दूर हो जाएगी। लेकिन काफी बढ़िया टीम है कैंपस भी, अभी तक नॉन बीटेबल है, अनबीटेबल टीम है, एक भी मैच हारी है अभी तक। इस टीम की कोई उम्मीद नहीं करता था कि ये सुपर फोर में भी आएगी, लेकिन इस बार वापसी करती हुई रन आउट होने का चांस यहाँ पे। अगर डायरेक्ट हिट हो जाती तो बिल्कुल रन आउट हो जाते। इस बार बढ़िया शॉट खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर से शुभम ने, और दूसरा चौका इस ओवर का आरिफ से। एक ओवर के बाद 14 रन लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पर, जो कि एक विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में तब्दीली, विकास आंद्रे आए शेलू फटाइन की ओर से। ये बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, ये विकेट दिलाना, ब्रेक थ्रू दिलाना ये खिलाड़ी जानता है, और अटैकिंग क्रिकेट खेलना ये नदीम जानता है। तो नदीम को ये जरूरी है कि अटैकिंग क्रिकेट खेलकर इस मैच को लंबे स्कोर तक पहुंचाए, क्योंकि सिद्धि विनायक काफी बढ़िया टीम है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि एक अच्छा टारगेट और अच्छा स्कोर खड़ा करे। इसी बीच में विकास आंद्रे अपनी एंड पर तैयार, और लिबास तैयार नदीम। अच्छा खेल दिया, वहां पे टैप कर दिया गेंद को, जब तक फील्डर फेल कर दे। नंबर 44 अजय।
12 ओवर 32 रन। नदीम नदीम शेख अपनी बल्लेबाजी के जोर दिखाते हुए, बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है नदीम से। नदीम ये खिलाड़ी अगर ज्यादा देर तक मैदान में और विकेट में खड़े रहे तो कैंपस के लिए काफी महंगा हो सकता है। बढ़िया हिट खेलते हैं नदीम। इस बार बैटिंग स्ट्रोक, फिर उसके नीचे मंगेश। कोई गलती नहीं करेगा ये खिलाड़ी मंगेश। एमजी नंबर 5। और माही माही ने ब्रेक से दिलाया और एक कोशिश अटैकिंग क्रिकेट की है पूरी सिद्धिविनायक क्रिकेट क्लब की। तो जरूरी है आप 8 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे, विकेट मायने नहीं है। अगर आपने 90 या 85 रन बना दिए तो लगभग ये चेसेबल और अच्छा टारगेट साबित होगा। गेंदबाज है मोइन मालेगांव समाही, मोइन खान पठान नंबर 32। और सामने है केशव देवकर। इस बार हल्के हाथों से टैप किया, अनोखे स्टाइल में, अनोखा स्टाइल है केशव देवकर इनका। बढ़िया बल्लेबाज है। एक टाइम थे कुलदीप मॉर्निंग स्टार और पिछले साल अनसोल्ड रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें खुद की टीम ली और खुद को साबित कर रहे हैं केशव देवकर। नंबर 97 केडी। अब शेख नदी में देखना है क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 23 रन बना के। इस बार बेहतरीन प्लेसमेंट। मोइन और नदीम हमेशा साथ में क्रिकेट खेलते हैं, दोनों ही एमसीसी क्रिकेट क्लब के मेंबर है। और केशव देवकर भी एमसीसी क्रिकेट क्लब के मेंबर है। तो जरूरी है अच्छे शॉट खेल के एक अच्छे टारगेट तक पहुंचना सिद्धिविनायक को। उल्टा बॉल, लेकिन कोई फायदा नहीं उठा पाए यहाँ पे केशव देवकर। अजय गायकवाड़ जो अच्छे खिलाड़ी है, नंबर 44 वीरेंद्र सहवाग की ये टी शर्ट। 3 ओवर के बाद 37 रन, अच्छा खासा बड़ा स्कोर है। अभी भी 5 ओवर बाकी है। अगर ये 5 ओवर में अगर 70-75 रन बना लेती है तो काफी बड़ा स्कोर और विशाल स्कोर खड़ा होगा कैंपस के पास। जिस तरह से कैंपस क्रिकेट क्लब खेल रहा है अब तक, तो उसके लिए ये स्कोर बड़ा होना जरूरी है, लक्ष्य बड़ा होना जरूरी है। और उसी के हिसाब से चल रहे शेख नदीम। कोशिश तो अच्छी की थी शुभम और आशु ने, आकाश ने, लेकिन अभी भी एक होनहार बल्लेबाज बाकी है उनका, प्रसाद पाठक मेडशी के हार्ड हिटर बल्लेबाज है। और उसके बाद 2 और बल्लेबाज है उनके पास।
फटकी हुई गेंद, काफी करो स्ट्रोक, फील्डर उसके नीचे, विकास आंद्रे, और कोई गलती नहीं की और वापस जाना पड़ेगा यहाँ पे केशव देवकर को। काफी बढ़िया स्ट्रोक लगाया था, शॉर्ट गेंद थी, उसी तरह से फील्डर सेट किया था और उसी पे आउट कर दिया यहाँ पे केशव देवकर इनको, अपना खुद का। अब नए बल्लेबाज प्रसाद पाठक, ये भी हार्ड हिटर बल्लेबाज है, लगभग 40 साल से क्रिकेट ही खेल रहे हैं ये, अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, ऑफ स्टंप से काफी तगड़ा बल्लेबाजी करते हैं ये बल्लेबाज प्रसाद पाठक। उनके साथ खड़े नदीम शेख, एक युवा और एक थोड़े एक्सपीरियंस होल्डर बल्लेबाज, नंबर 55 और नंबर 17। तो अभी तक तो काफी अच्छी क्रिकेट चल रही थी, लेकिन अब ये विकेट जाने के बाद नए बल्लेबाज क्या कर पाते हैं अब देखना जरूरी है। बॉल है आरिफ के हाथ में और सामना करेंगे प्रसाद, हल्के हाथों से टैप किया, रन आउट होने का चांस लेना चाहते थे, लेकिन सनी दाभाडे नंबर 1 और नंबर 44 आवी दाभाडे, ये दोनों आगे पीछे, एंडी फ्लावर, ग्लैन फ्लावर, स्टीवा मार्कवा, इस तरह की जोड़ी है ये। इस जोड़ी ने इस बार कमाल कर दिया है, लगभग 2 सीजन से बाहर थी ये टीम, लेकिन इस बार दिमागदार और स्पेशल तरीके से एंट्री की है, अनबीटेबल है ये टीम अभी तक। और इस बार दिशा से भटके आरिफ, इसी बीच में हमारे भारत भवन अखाड़े इनका भी आगमन, इस बार 35 स्ट्रोक, खराब फील्डिंग वहां पे फील्डर के द्वारा, जब तक फील्डर फील्ड करते माही 2 रन से नहीं रोक पाएंगे, खराब फील्डिंग का मुजाहरा कहूंगा मैं। उमेश, महाराष्ट्र पुलिस, नंबर 28, रितेश, सॉरी रितेश, इसी बीच में ये गेंद, फुल टॉस गेंद, स्वीट शीट खेल दिया है वहां पे आरिफ को, सीधा बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए ये बल्लेबाज, ये बल्लेबाज सीधे बैट से नहीं लेकिन आड़े बैट से काफी बढ़िया शॉट लगाता है, और उसी के हिसाब से चलती हुई इसकी बल्लेबाजी, बिंदास और बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए शेख नदीम, और इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है सिद्धि विनायक को अगर इस मैच में बने रहना है। अभी भी चांस पड़ा हुआ है सिद्धि विनायक टीम का सुपर 4 में पहुंचने का, अगर ये मैच जीत जाती है तो बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएगी, कोशिश तो उनकी वही है। नदीम शेख जैसा एक अच्छा खिलाड़ी वहां मौजूद है, अब बल्लेबाजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन विकेट को फिर से गेंदबाज तैयार, आरिफ, व्हाट अ शॉट, बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग शुभम रोय की, और पिच गेंद थी, प्रसाद पाठक ऐसे शॉट लगातार खेलते हैं। 4 ओवर की समाप्ति पर 49 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, लॉस ऑफ 3 विकेट। उमेश जो कि एक बढ़िया खिलाड़ी है, ड्रिंक्स ब्रेक होगा 1 मिनट का,
इस कड़कती धूप में ये बल्लेबाजी का आनंद लेना और इस मैच का आनंद लेना कोई आसान बात नहीं है। जिस तरह से इस खिलाड़ी खेल रहे हैं तो सभी के हौसले बुलंद है और खिलाड़ियों को धूप, गर्मी और ठंडी इसके कोई मायने नहीं रखते। तो बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है नदीम शेख और प्रसाद पाठक इनकी ओर से। इस मैच में अगर अच्छा स्कोर खड़ा किया तो ये मैच काफी मजेदार होगा। गेंद दिख रही है नीलेश गायकवाड़ इनके हाथ में और सामना करेंगे प्रसाद पाठक। दोनों ही एक्सपीरियंस होल्डर, बल्लेबाज और बैटर बैटर और बॉलर। इसी बीच में नीलेश अपनी एंड पर तैयार। प्रसाद पाठक को मैच को भली भांति जानते हैं कैसा खेलना है। फुल टॉस गेंद को हल्के हाथों से टैप कर दिया वहां पे। दोनों साथ खेलते ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की खूबी बखूबी जानते हैं। इस मैच को देखने के लिए हमारे छोटे भाई राहुल साबळे का भी आगमन, काफी इंटरेस्ट है उन्हें। राहुल भाऊ साबळे को, वो भी बिलोंग्स टू गांधीनगर। फिर से नीलेश नंबर 11 सामना करेंगे हार्ड हिटर बल्लेबाज शेख नदीम। शेख नदीम अच्छे खिलाड़ी है, देखना है क्या कर पाते हैं। इस बार पाले में आई गेंद, गेंद जाती हुई मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए और नदीम के बैट से निकलता हुआ ये दूसरा बड़ा लंबा हिट। जैसे ही देखा और पिच गेंदे खेल दिया उसके मिड विकेट और डीप फाइन लेग की दिशा के ऊपर से 6 रनों के लिए। फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर। बढ़िया बल्लेबाजी अभी तक हो रही है। तो बॉल बन चुका है तो जवाबदारी जिम्मेदारी लेके खेल रहे हैं नदीम। नदीम ने इससे पहले भी एक अर्धशतक लगाया है इस ग्राउंड के ऊपर। अब दूसरा अर्धशतक की तैयारी में है ये खिलाड़ी शेख नदीम। इस बार रिवर्सिप पर स्विच हिट खेलने की कोशिश, दूसरा रन लेने की कोशिश होगी लेकिन बढ़िया फील्डिंग का विकास आना इस खिलाड़ी से। और बढ़ता हुआ स्कोर है अभी 57 रन, जबकि 5 ओवर जारी है। नदीम शेख और प्रसाद पाठक अगर 3 ओवर और खड़े रहे तो लंबा स्कोर बन सकता है और एक अच्छा लक्ष्य का सामना करना पड़ेगा यहाँ पे कैंपस क्रिकेट क्लब को। मंगेश अपनी फील्डर और फील्डिंग को सजाते हुए मंगेश खराब फील्डिंग कहूंगा मैं आशीष के द्वारा। काफी बढ़िया स्ट्रोक खेला था यहाँ पे प्रसाद ने, लेकिन ये फील्डिंग हो सकती है, बिल्कुल फील्डिंग हो सकती है, ये कोई जरूरत नहीं थी आगे आने की। लेकिन कोई खिलाड़ी या कोई फील्डर ऐसा नहीं चाहता कि वो बॉल छोड़े। बैलेंस जजमेंट इसका सब खेल है। इस बार भी काफी बढ़िया स्ट्रोक और नीलेश गायकवाड़ को, लेकिन माही वहां दीवार की तरह खड़े हैं। अब रन पहुंच चुके हैं कुल 62 रन, जबकि 5 ओवर जारी है। नदीम शेख हवा का रुख चेक करते हुए किस तरह है हवा है। तो खिलाड़ी मैच का है तो बढ़िया अभी तक बल्लेबाजी नदीम से, उनके लिए अलग फील्डिंग की सजावट है। लॉन्ग ऑन पूरा खाली।
लॉन्ग ऑन खा लिए तो बॉल आएगी सीधी 1 बॉल 4 रन के लिए। आगे फेंकी हुई गेंद खेल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर, 1 बॉल 4 रन। अब इसी चौके की मदद से कुल रन संख्या पहुंच गई है 66 रन। 5 ओवर की समाप्ति पर खुश होंगे इस टीम के ओनर गणेश जी सांगले और केशव देवकर। जिस तरह से उन्होंने पहली मैच खेली थी उसी तरह से बल्लेबाजी हुई थी नदीम की, और उसी तरह की बल्लेबाजी की अभी इस कड़कती धूप में ये बल्लेबाजी करना कोई नामुमकिन मुमकिन बात नहीं है। अब नए बल्लेबाज महेंद्र माही और मालेगांव से माही। फोर्टी 4 रनों पे खेल रहे शेख नदीम, आज दूसरी 50 हो सकती है उनकी। एक बार करारा स्ट्रोक लगाया लेकिन फील्डर उसके नीचे शुभम, कोई गलती नहीं करेगा एक खिलाड़ी। माही ने जलवे बिखरते हुए इस साल बॉलिंग में भी और बल्लेबाज में भी। लगता है साइकिल लेके ही मानेंगे ये खिलाड़ी, क्योंकि मैन ऑफ द सीरीज के लिए रखी है तो उसकी होड़ में जरूर है ये खिलाड़ी। माही और मोइन पठान। अब नए बल्लेबाज शुभम आंद्रे, ये भी काफी खतरनाक बल्लेबाज है, लेकिन इनकी खतरनाक की अभी हमको देखी नहीं है। जिस तरह से ये खिलाड़ी है उस तरह की अभी तक इन्होंने बल्लेबाजी नहीं की है। नाराज किया है इस खिलाड़ी ने। नदीम शेख खड़े हैं दीवार की तरह। अगर ये खिलाड़ी और दो और खेल लेता है तो बढ़िया स्कोर खड़ा हो जाएगा यहाँ पे। फिर से गेंदबाज तैयार, सामना करेंगे शुभम। शुभम आंद्रे, नदीम शेख जो 44 रन पर खेल रहे हैं, अपने बल्लेबाजी का दिमागदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हल्के हाथों से टैप किया, रन लेना चाहते हैं दूसरा, फील्डर मौजूद है, रन हो सकता है ये, बिल्कुल करा पूरा किया। बढ़िया बल्लेबाजी, बढ़िया तालमेल और बढ़िया सोच समझ शुभम की। एक और शुभम है नंबर 7, नाखुश होंगे इस की से। फिर से गेंदबाज तैयार, इस बार हल्के हाथों से टैप किया है, जब तक फील्डर फील्ड करते नीलेश। एक ही रन, 2 रन सॉरी, और इस 2 रन से अब कुल रन संख्या पहुंच गई है 70 रन। अभी ये टारगेट काफी बड़ा होता जा रहा है। छठा ओवर जारी है, अभी भी 12 गेंदें शेष है। 15 गेंदें शेष है अभी भी। बल्लेबाज नदीम खड़े हैं और शुभम खड़े दूसरी एंड पर। इस बार फिर से काफी बढ़िया स्ट्रोक, रन लेना चाहेंगे नदीम, हो सकता था लेकिन रिस्क नहीं ली नदीम ने, समझदारी की बल्लेबाजी। अभी एक 2 बॉल बचे थे, 2 गेंदें शेष है मोइन खान पठान की। और फील्डिंग में फिर से तब्दीली करते हुए एक स्विच हिट के लिए, रिवर्सशिप के लिए खिलाड़ी निकाला है और गली को थोड़ा क्रॉस किया है पॉइंट की दिशा में। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए मोइन खान पठान। कड़कती धूप में ये कड़कते हुए मैच पड़कते हुए खिलाड़ी, और ये बल्लेबाजी नदीम की, तारीफ होगी इस खिलाड़ी की।
लंबा हिट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। बहुत सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। जिस तरह से नदीम शेख बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगता है आज भी अपना अर्धशतक पूरा करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि एक भी बल्लेबाज उनके टीम का जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं उस तरह से कर नहीं रहे। तो जरूरी है अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाना। शेख नदीम को 2000 का एक खिलाड़ी। हल्की सी अपील, कोई प्रभाव नहीं। हमारे अंपायर कोई जरूरत नहीं थी इस, उनको पता है ओवर की समाप्ति है, सिंगल रन लेना चाहते थे, लेकिन बॉल और बॉल को कोई संपर्क नहीं। हल्की सी अपील महेंद्र माही की उर्फ मोइन खान पठान, मालेगांव माही इनकी ओर से। 6 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या पहुंच गया बस 71 रन। अभी भी 12 गेंदें शेष है और 12 गेंदों में कुछ भी हो सकता है। 12 गेंदों में 30 भी रन निकल सकते हैं, बस 10 भी। तो जरूरी है अब बल्लेबाजी का जिम्मेदारी कौन लेता है। गेंदबाज है विकास आंद्रे, ये खिलाड़ी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक। हल्की सी अपील हुई यहाँ पे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हमारे अंपायर सुशील पवार घोटो सर के ऊपर। बढ़िया अंपायरशिप करते, अभी तक तो कोई उन्होंने अड़चन क्रिएट नहीं की। जिस तरह से उनके डिसीजन है, तारीफ होगी उस सभी डिसीजनों की, कदर होगी। तो गेंदबाज विकास आंद्रे और सामना करेंगे शेख नदीम। और खराब फील्डिंग, 250 से ये पंची का मिला है शेख नदीम को। तो खराब गेंदबाजी कहूंगा मैं। अब ये खराब गेंदबाजी और ये तोहफा कबूल तो किया है नदीम ने, लेकिन ये कितना महंगा हो सकता है कैंपस को, ये तो वक्त ही बताएगा। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट खेला, जब तक फील्डर फेल करते नीलेश 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। जब तक नदीम स्ट्राइक पर है तो रन आते रहेंगे। अब बढ़ता हुआ स्कोर है 79 रन, जबकि अभी भी 9 गेंदें शेष है। इस बार फुल टॉस गेंद को खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से, 1 बाउंस 4 रन। और 50 रन मुकम्मल किए शेख नदीम इस खिलाड़ी ने। और काफी बढ़िया बल्लेबाजी कहूंगा मैं। शेख नदीम जिस तरह से उनके बल्ला बोल रहा था उसी को पूरा किया और अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक लेके जाने में कामयाब हो रहे हैं शेख नदीम। अपने खुद के 50 और दूसरा अर्धशतक इस टूर्नामेंट का उनका। इस बार फिर से बढ़िया स्ट्रोक, कोई फील्डर नहीं लॉन्ग ऑन की दिशा से, बॉल जाती हुई सीधी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अब नदीम अपने जौहर दिखाता हुआ, उनका बल्ला आग उगलता हुआ।
इस कड़ी धूप में ऐसे बढ़िया बढ़िया शॉट खेल रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं गेंदबाज को कि गेंदबाजी कहाँ करे, और यही उनका स्टाइल है और वो ऐसे ही खेलते हैं। उनको अगर चांस मिला तो बिल्कुल वो चांस को कंप्लीट करते हैं। इसी पिच में ये गेंद इस बार फिर से लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला हुआ शॉट, जब तक फील्डर फील करते, एक रन ओवर की समाप्ति, रन पहुंच गए अभी 88 रन 7 ओवर की समाप्ति पर। अभी भी 6 गेंदें शेष है। पूरी कैंपस क्रिकेट का क्लब का खेमा नाराज, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जिसका जज्बा कम नहीं होते दिख रहा, मंगेश गौरकर। इस खिलाड़ी का इसके बाद एक बड़ा मुकाबला होगा, उसके लिए सभी तैयार रहे, और उसके बाद एक इस दिन का आखिरी मुकाबला होगा। नदीम शेख इस खिलाड़ी के हर छक्के के ऊपर उनकी टीम के ओनर गणेश भाव सांगड़े इनके 1000 रुपए का पारितोषिक दिया जाएगा। अब इसके बाद का हर एक छक्के के ऊपर 1000 रुपए का इनाम आएगा। तो अब इस छक्के की मदद से रन संख्या पहुंच गई है 94 रन, और अपने मालेगांव नगरी के ऊपर से अपने महाराष्ट्र के पॉलिटिकल नेता, नाम तो पता नहीं, लेकिन हेलीकॉप्टर गुजरता हुआ सभी आनंद ले, क्योंकि अपने लिए बड़ी बात है वो। फिर से गेंदबाज तैयार नीलेश, और सामना करेंगे शेख नदीम। इस बार फिर से खड़ा स्ट्रोक, और फील्डर उसके नीचे शुभम, कोई गलती नहीं करेगा ये खिलाड़ी। माझी विनंती आहे, जो कॅमेरा लावलेला आहे तिथे त्या कॅमेऱ्याच्या बाकडावर कोणी बसू नका, तो कॅमेरा हालत आहे आणि त्याच्यामुळे आम्हाला सिस्टमला अडचण येत आहे। आपण सर्वांनी सहकार्य करा, माझी विनंती आहे, वारंवार सांगण्यात येणार नाही आपल्याला, आपण सर्व क्रिकेटचे दर्दी आहात मला माहित आहे। मोहसिन भाई, कृपया वहां पे बैठो मत, वो कैमरा हिलाओ मत, मदद करो, आपकी मदद की अपेक्षा है हमें। तो नदीम वापस आते हुए अपनी अर्धशतक लगा के तारीफ काबिल इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी शेख नदीम, जिस तरह से इस खिलाड़ी ने बल्लेबाजी की है तो तारीफ होगी। इसी बीच में हेलो, कुलदीप मॉर्निंग स्टार के खिलाड़ी राहुल पड़ी, इनका भी आगमन, स्वागत है इनका मंच पर। इस बार उमेश के बैट से निकलता हुआ एक करारा स्ट्रोक, जब तक फील्डर फेल करते, एक ही रन। अब एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर है 95 रन। इससे पहले बड़ा मुकाबला हुआ था जिसने पप्पू वेलन ने मॉन्स्टर टीम को हराया है। इसी बीच में वसीम खान पठान, इनका भी आगमन। इस बार लंबा हिट खेलने की कोशिश, लेकिन कोशिश नाकाम। वापस आना पड़ेगा यहाँ पे शुभम को। अब नए बल्लेबाज का नाम अनिकेत के रूप में, जो सामना करेंगे नीलेश के गेंदबाजी का।
ये गेंद अनिकेत के लिए, फुल टॉस गेंद, समझ नहीं पाया, रन आउट होने का चांस। अंपायर का इशारा, नो बॉल और फ्री हिट रहेगी। अब रन पहुंच गए पूरे। इसी बीच में ये गेंद, इस बार फिर से लंबा हिट खेलने की कोशिश, रन आउट होने का चांस था इस बार भी, लेकिन नो बॉल का कोई फायदा नहीं उठा पाया यहाँ पे बल्लेबाज। 98 रन बन चुके हैं, 100 का आंकड़ा पार कर सकता है सिद्धिविनायक की खेमा। इस बार पटकी हुई गेंद, फील्डर उसके नीचे, बबलू, रन आउट होने का चांस, और बबलू का थ्रो मतलब डायरेक्ट हिट। लेकिन अब 8 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या पहुंच गई 100 रन, और जीत के लिए चाहिए 101 रन। अब एक कैंपस के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर होगा, और थोड़ी देर में देखते हैं कितने रन बदल पाती है कैंपस, लक्ष्य तक पहुंचती है या नहीं। तो मैच रोमांचकारी जारी रहेगा ब्रेक के बाद। मॅच चालू करायचा आहे, यानंतर लंच ब्रेक होणार आहे, आणि लंच ब्रेकच्या नंतर 2 सामने मोठे होणार आहेत, त्याच्यासाठी सज्ज राहायचंय। माझी विनंती आहे कॅम्पस क्रिकेट संघांना की आपले लगेच फलंदाज पाठवायचे आहेत। मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 3 आणि सीझन 3 चा हा थरार रोमांच आपण लाईव्ह पाहता तर टेनिस क्रिकेट या युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून, आणि आपल्याला स्पॉन्सरशिप केलेले आहे ते सिक्सर या बॉल ने सुद्धा, तसेच आयोजक कमिटी
तसेच आमचे विशेष सहकारी मित्र या सर्वांनी स्पर्धा पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला खूप मदत केली. त्या सर्वांचे खूप खूप आभार. बल्लेबाज है अजय गायकवाड़ और मंगेश. रन चाहिए कुल 101 रन. और अंपायर कड़ी धूप में खड़े हैं हमारे सर नरवाड़े और गोटू सर. शोएब सर जहां कहीं भी हो वो मंच पर आए. गेंदबाज है आकाश नंबर 07 और सामना करेंगे अजय गायकवाड़. लॉन्ग ऑन पे खड़े हमारे दोस्त करीबी मित्र. गेंदबाज है आकाश सामना करेंगे अजय. हल्के हाथों से टैप किया यहाँ पे. मना किया सिंगल लेने से. और गणेश सांगड़े इनमें दिखते हुए कैप्टन संगमालक सिद्धिविनायक क्रिकेट क्लब पांगड़ा बंदी के. फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए अब की. और नाम है अजय.
एक ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या पहुंच गई है 12 रन। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है अजय से, तो जल्द से जल्द ये मैच खत्म करना चाहेंगे। शेख नदीम के हाथ में गेंद है। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी में अपने जोर दिखाए थे, अब उसी तरह की गेंदबाजी करने की जरूरत है उन्हें, क्योंकि भली भांति जानते हैं इस ग्राउंड को वो। अब नए गेंदबाज मुझे लगता है गणेश जी सांगड़े। जिस खिलाड़ी को मिड विकेट से बुलाया था उसी खिलाड़ी को उसी जगह रिटर्न करते हुए गणेश। अब गणेश के हाथ में गेंद है और देखना है क्या कर पाते हैं मंगेश। दोनों ही काफी हीटर बल्लेबाज है। मंगेश एक अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, ओपनर बन चुके कैंपस के अभी। इस बार करवा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, लेकिन बैटर बॉल का उतना अच्छा संपर्क नहीं है। इसी एक रन से अब बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन, जबकि दूसरा ओवर जारी। अगर मैच के नजदीक पहुंचना पड़ेगा कैंपस को, अगर जीतना है तो। स्कोर काफी विशाल है, 101 रनों की आवश्यकता है यहाँ पे। बल्लेबाजी में कोई नहीं कमी नहीं है कैंपस के पास, लेकिन खेल है, कुछ भी हो सकता है। इसी पिच में ये गेंद इस बार और पिच गेंद खेल दिया उसे लॉन्ग ऑफ की दिशा से ऊपर से 4 रनों के लिए। नागेश कुपड़े के हाथ में सीधी बॉल चली गई। ये बाउंड्री के बाहर काफी बढ़िया फील्डिंग करते हैं नागेश कुपड़े। अंदर थोड़े जमलिंग करते हैं, लेकिन बाउंड्री के बाहर इस खिलाड़ी का कोई तोड़ नहीं है। नाम है नागेश कुपड़े, उनके दोस्त है। इस बार हवा में बॉल है, ये कैच हो सकता है। शेख नदीम उसके नीचे और एक चांस नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से ये शॉट लगा था, बहुत देर तक हवा में बॉल थी, लेकिन शेख नदीम मतलब कैच। फील्डिंग का भी तगड़ी करता है ये खिलाड़ी। तो पहले ब्रेक थ्रू मिल दे दिया यहाँ पे गणेश सांगड़े इन्होंने। अब नए बल्लेबाज शुभम रोही आज कैंपस क्रिकेट क्लब के सितारे थोड़े गर्दिश में दिख रहे हैं, लेकिन खेल है, बल्लेबाजी होनी जरूरी है। सनी दाबाड़े बार बार बाउंड्री के पास आके ये चेक कर रहे हैं कि ये बॉल गई क्यों नहीं, लेकिन बल्लेबाजी की कोई कमी नहीं है कैंपस के पास। अभी भी मालेगांव का माही है उनके पास, जो कि गेम को पलटना जानता है। शुभम रोही ये खिलाड़ी भी काफी बढ़िया खेलते हैं, आइकॉन खिलाड़ी है कैंपस का और हमेशा आइकॉन की तरह खेलता है। गेंदबाज तैयार, हल्के हाथों से टैप कर दिया शुभम ने। जब तक फील्डर फील्ड करते, आकाश मंगेश ऐसे लालच हमेशा देते रहेंगे आपको, चाल रहे ये रे थाम रहे, क्योंकि उनका काम ही वही है। काफी बढ़िया दौड़ है उनकी, फुटबॉल के प्लेयर है, तो बढ़िया खिलाड़ी है मंगेश। इस बार फिर से तैयार है गणेश, हम ना करेंगे मंगेश, देखना क्या कर पाते अपनी टीम के लिए। इस बार बेहतरीन सी गेंद, तारीफ होगी गणेश सांगड़े की, इस खिलाड़ी की, क्योंकि जिस तरह से ये ओवर घटा है उनका, तारीफ होगी। तो अंकुश लगाते रनों के ऊपर गणेश। इस बार बढ़िया स्कोर, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पे शेख नदीम, और शेख नदीम चांस नहीं ले सकते दूसरे खिलाड़ी। ओवर की समाप्ति, कुल रन संख्या पहुंच गई है 19 रन। एक विकेट के नुकसान पर अभी भी उमेश गायकवाड़ की तरह
बड़े बॉलर भी इस टीम में, उनको भी चांस बन सकता है। नंबर 03 काफी बड़ा नाम है ये क्रिकेट का मालेगांव में, लेकिन संन्यास से परे है अभी भी। 2-3 साल क्रिकेट छोड़ चुके थे, लेकिन बार बार उनके दिल में आ जाता है कि और एक साल खेलते हैं, और ऐसे कर करके उन्होंने 40 साल निकाल लिए। लेकिन अच्छे खिलाड़ी है उमेश गायकवाड़, हमारे करीबी दोस्त है। उनकी और उम्र, हमारी उम्र एक ही तरह की है। एक टाइम था हम दोनों साथ में क्रिकेट खेलते थे, और अभी भी खेलते हैं। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब की वजह से थोड़ा टाइम नहीं दे पाते, लेकिन काफी बड़े खिलाड़ी है। नदीम इस फील्डिंग को सजाते हुए, उनको पता है कौन खिलाड़ी कहाँ खेलता है, तो जरूरी है भाई ये भी। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, फील्डर वहां पे है देवकर। बढ़िया थ्रो, बढ़िया फील्डिंग और बढ़िया कोशिश अक्की की। उमेश, अगर शुभम रॉय के पाले में बॉल आया तो वो बीच में गिरेगा नहीं, क्योंकि बड़ा कॉन्फिडेंट खिलाड़ी है ये। बड़े अच्छे चौके छक्के लगाता है, लेकिन अंकुश लगा के रखा है इस खिलाड़ी के ऊपर पूरी टीम ने। कैच हो सकता है ये, लेकिन काफी दूर है। 1 बॉल 4 रन, मैंने पहले ही कहा था। बढ़िया बल्लेबाजी हो रही थी, लेकिन उससे भी बेहतरीन गेंदबाजी। आकाश से आगे आगे खेलना चाहते थे शॉट, लेकिन इस बार बैटर के अंदर नहीं किनारा लग के बॉल चलेगी सीधा विकेट कीपर की दस्तानों में, और अपने खुद की विकेट दे चुके शुभम ने। अब नए बल्लेबाज रितेश महाजन, शिरपुर का ये खिलाड़ी है। शांत स्वभाव और उतने बढ़िया बल्लेबाज है। इस खिलाड़ी अगर 2-3 और खेल गया तो बढ़िया गेम होगा। अभी जिस तरह से नदी में कोशिश कर रहे हैं कि ये फील्डिंग लगाने की, तो उसी तरह से ये हो रहा है। तारीफ होगी शेख नदीम की, पूरी मैच को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए। और इस बार कैंपस का खेमा थोड़ा नाराज होगा, क्योंकि तीसरा ओवर जारी है, 2 विकेट खो चुके हैं अभी तक। शुभम जैसे बल्लेबाज को खोना मामूली बात नहीं है। अभी भी है महेंद्र माही, लेकिन उस रन बन चुके 24 रन। हल्के हाथों से टैप किया। बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पे रितेश की। एक ही
नदीम शेख को सब पता है कौन सा खिलाड़ी कहाँ खेलता है और उसी तरह से फील्ड की सजावट करते हुए अपनी टीम के लिए तो जरूरी होगा ये। इस बार बेहतरीन बॉलिंग करते हुए अपनी टीम के लिए आकाश, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है तो तारीफ होगी इस खिलाड़ी की। रोक के रखा है, पूरा अंकुश लगा रखा है यहाँ पे बल्लेबाजों के ऊपर। जिस तरह से बल्लेबाजी है कैंपस क्रिकेट क्लब की, उसको पूरे को एक प्रकार से रोक के रखा है। इस बार लेकिन पटकी हुई गेंद, बॉल जाती हुई सीधी बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए। खराब गेंदबाजी कहूंगा मैं, शॉर्ट गेंदे कर रहे थे लेकिन इस बार दिशा से भटके, मिलेंगे फटके। तो उसी हिसाब से बॉल जाती हुई सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति और रन बन चुके हैं कुल बोर्ड पर 28 रन। नए गेंदबाज है अभी गणेश, गणेश सांगड़े अपनी टीम को वापसी दिला सकते हैं। एक अच्छी विकेट ली उन्होंने मंगेश की, अपना खुद का दूसरा और टीम का चौथा ओवर करेंगे गणेश। सामने है खिलाड़ी मंगेश, सॉरी। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक है, काफी करारा स्ट्रोक मंगेश के बैट से निकलता हुआ, लाजवाब छक्का। गेंद आई मंगेश के पाले में तो खेल दिया उसे नाले में। इसी तरह के शॉट खेलते हैं मंगेश, इसको रोकना बहुत जरूरी है वरना मैच से दूर हो सकता है। सिद्धिविनायक क्रिकेट क्लब जिस तरह से हवा चल रही है उसके बरखिलाफ भी ऐसे हिट लगाना। इस बार फिर से दिशा से भटके, तो सनी गुगे कैंपस की इस मैच को नजदीक से गौर करते हुए, क्योंकि उनका मैच है उनके साथ, सनी गुगे सम्राट के लिए क्रिकेट क्लब के कैप्टन और हमारे दोस्त, जिस तरह से हवा चल रही है, बढ़िया टॉस गेंद थी लेकिन उससे भी बढ़िया फील्डिंग कहूंगा मैं केशव देवकर इस खिलाड़ी से। अभी भी उनके टीम को एक चांस है, वो चांस बुना लेते हैं तो बिल्कुल वापसी कर सकती है सिद्धिविनायक की पूरी टीम। इसी बीच में ये गेंद इस बार हल्के हाथों से कट कर दिया, कोई फील्डर मौजूद नहीं, बॉल जाती हुई सीधी फाइन लेग की दिशा में, 4 रनों के लिए। कुल रन संख्या पहुंच गई अब 40 रन। बार बार अपने दिशा से भटक रहे हैं यहाँ पे गणेश। अभी तक एक गेंद भी उमेश गायकवाड़ की तरफ आए नहीं है, काफी देर से राह देख रहे हैं वो। फिर से खराब गेंदबाजी, लेकिन इस बार बढ़िया फील्डिंग
स्लिप के दिशा से पांडा से जान झोंक दी थी उन्होंने इस गेंद को रोकने के लिए। चौथा ओवर जारी है, रन बन चुके अभी 41 रन। दो विकेट के नुकसान पर खेल रही है कैंपस। इस बार फुल टॉस गेंद को खेल दिया उन्होंने मिड विकेट की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते। बढ़िया थ्रो। मंगेश बार बार कोशिश कर रहे सिंगल में डबल को रोटेट करने की। एक हमको अभी दिखा कि गणेश सांगले मंगेश के हाथ में गेंद दे रहे थे। वो अगर गेंद ले लेते तो 2 रन की पेनल्टी जरूर थी उनको। इस बीच में गेंद, इस बार बैट्समैन स्ट्रोक, रितेश के बैट से निकलता हुआ ये दूसरा चौका। तो खराब क्रिकेट कहूंगा मैं ये गणेश की, लेकिन खेल है, खेल का पार्ट है, आपको यही तो रोकना है। 1 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक होगा तो पानी पिलाया जा सकता है। 4 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या पहुंच गई 46 रन, और जीत के रन चाहिए अभी दिल 55 और 55। इस मैच का खास करके आनंद उठा रहे नागेश कुबड़े, फ्रेंड्स के एक्स्ट्रा खिलाड़ी। आज आज उनको चांस नहीं मिलेगा ओपनर का, बाहर वेट करेंगे आज वो, लेकिन खिलाड़ी नंबर 1 है। तो जीत के लिए 24 गेंदे 55 रन कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन लक्ष्य कम भी नहीं है, ये बात नोट करने की है। अभी भी माही आना बाकी है, और माही ऐसे खिलाड़ी है मुमकिन को नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। ऐसे खिलाड़ी है महेंद्र माही उर्फ मालेगांव सा माही, मोइन खान पठान। तो उनका आना अभी बाकी है, और उमेश गायकवाड़ का भी और बाकी है। तो इन दोनों की जंग देखने लायक होगी। और उनके साथ और एक बल्लेबाज है नीलेश गायकवाड़, उनकी भी जंग देखने लायक होती है, उमेश गायकवाड़ और नीलेश गायकवाड़ की। तो तारीफ होगी इस दोनों खिलाड़ी की, जिस तरह से बल्लेबाजी की है। केशव देवकर इनको बुलाया गया अंदर। अब टारगेट करेंगे मंगेश गांवकर फाइनल की तरफ, क्योंकि गैप में खेलना ही खिलाड़ी जानता है। गेंदबाज तैयार, शुभम सामना करेंगे मंगेश। ओहो, क्या हो सकता है ये, और एकदम पांडु ने फिर से गलती की। बढ़िया गेंद की थी, उससे बना चांस था। मंगेश गौरकर के जैसे खिलाड़ी का एक क्या छोड़ना अब कितना महंगा पड़ सकता है, अब वक्त ही बताएगा। जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं मंगेश, लंबे लंबे हिट लगाते हैं, कैंपस का पूरा खेमा थोड़ा नाराज है, लेकिन वापसी करना जानती है ये टीम।
इस बार फिर से खराब फील्डिंग केशव देवकर इनकी ओर से। उनको पता है रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं इस ग्राउंड पर, लेकिन फील्डिंग काफी खराब। और इस मैच को एक आदमी मिस कर रहे हैं, और जो अच्छे खिलाड़ी है शिवाजी शिंदे जी, ये काफी बड़ा नाम, बड़ा फील्डर और बड़ा खिलाड़ी था, लेकिन वो आज मौजूद नहीं है। वो आज इस मैच में नहीं दिख रहे। तो बढ़िया, अब गैप है और फील्डिंग सजाइए। अब गैप में खेलना चाहेंगे मंगेश। इस बार क्लीन बोल कर दिया मंगेश को। जिस तरह से शॉट खेल रहे थे मंगेश, काफी दूर निकल चुके थे, और डायरेक्ट स्टंप को हिट किया गेंद, और क्लीन बोल्ड कर दिया मंगेश जैसे खिलाड़ी को। जैसे चांस मिला था उस चांस को भुना नहीं पाए यहाँ पे खिलाड़ी मंगेश। अब आ रहे हैं मालेगांव समाई मोइन उर्फ मालेगांव समाई मोइन खान पठान। देखते हैं वो क्या कर पाते अपने टीम के लिए। 50 रन बन चुके हैं अभी भी स्कोर बोर्ड पर। जीत के लिए अभी भी कवरों की आवश्यकता। और बल्लेबाजी पर आए महेंद्र माही उर्फ मोइन मालेगांव समाही। अगर ये मारते हैं तो बिल्कुल साइकिल लेना लेके जाना पड़ेगा गांव में। पूरे गांव को बताना पड़ेगा माही कैसे मार रहा है। मोइन अगर छक्का लगाता है तो उनके करीबी दोस्त और हमारे दोस्त सोनू अहिर इनकी ओर से हर छक्के के ऊपर 100 रुपए का नगद पारितोषिक दिया जाएगा। चांस बना था मोइन का भी, लेकिन मिस कर दिया। काफी गलतियां कर रही है सिद्धिविनायक की टीम। ये चांस तक अच्छा रहेगा, देखते हैं अभी। इस बार बेहतरीन ऐसी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बार दिशा से भटके शुभम, लेकिन समझदारी हुई गेंदबाजी। उनको पता है ज्यादा आगे फेंकेंगे, ज्यादा शॉट फेंकेंगे तो बिल्कुल मिलेंगे फटके। तो बढ़िया गेंदबाजी कहूंगा मैं शुभम, इस खिलाड़ी से शुभम अंद्रे। दो अच्छे खिलाड़ियों को चांस बनाने में कामयाब हो गए थे। इस बार बेहतरीन ऐसी गेंद। देखना है अब अंपायर का इशारा। यहाँ पे स्टंपिंग की आउट हो, स्टंपिंग की अपील हुई है माही की। बढ़िया सी विकेट कीपिंग वहां पे।
वापसी करते हुए अच्छी स्टंपिंग की अपील हुई थी यहाँ पे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। थर्ड अंपायर के पास रिव्यू चला गया था। इस बार फुल टॉस गेंद कोशिश कर रहे हैं काफी लंबे हिट लगाने की, लेकिन बढ़िया थ्रो कहूंगा मैं नदीम का। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, तो अब 18 गेंदों में रन चाहिए कुछ 39 रन, उन 49 रन। 5 ओवर के बाद 52 रन। अब कैंपस का खेमा नाखुश लग रहा है, लेकिन बल्लेबाज जब तक खड़े हैं माही, मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो जरूरी है खिलाड़ी पिच पर डटे रहना। अगर 2-3 लंबे हिट लग जाते हैं तो मैच का पत्ता पलट सकता है। लेकिन गेंदबाज है शेख नदीम, समझदार गेंदबाज है, और अपने खुद के और पीछे देखे अपना खुद का पहला और टीम का छठा और करेंगे शेख नदीम। बढ़िया गेंद थी, समझ नहीं पाए महेंद्र माही, बहुत सीधा विकेट कीपर के दस्तकों में, और स्कोर अभी थमा हुआ 52 रन। अब इस मैच का रोमांच बढ़ेगा। 17 गेंदे 49 रन की आवश्यकता। अब सनी दाबड़े को थोड़ा विचार विनिमय करने की जरूरत, क्योंकि मैच काफी दूर जाता हुआ उनसे। फिर से बेहतरीन गेंद कहूंगा मैं ये शेख नदीम इस खिलाड़ी की। गेंदबाजी में कोई कमी नहीं है, और वापसी करते हुए यहाँ पे सिटी यूनाइटेड की पूरी टीम। शुभम ने काफी बढ़िया ओवर डाला था, नंबर 16। हवा का रुख चेक करते हुए बार बार शेख नदीम अपने पैरों से। इस बार बेहतरीन गेंद, बहुत अंदरूनी किनारा लग के बहुत जाती बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए, और माई के बैट से निकलता हुआ पहला चौका। खराब विकेट कीपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, बार बार मिस कर रहे हैं। ये होना इस टीम के लिए लाभदायक नहीं होगा। लेकिन माही 3 गेंदों में 4 रन। तीन गेंदे कर चुके हैं शेख नदीम। एक बार बेहतरीन स्ट्रोक है, लेकिन फील्डर उसके नीचे है शुभम। एक ही रन, 4 गेंदों में 5 रन हुए। अब शेख नदीम के इस ओवर में कुल रन संख्या पहुंच गए अब 57 रन। हमारे ऑनलाइन स्कोरर मोंटी, हमारे अक्षय बहुलादे AK 47, सनी गुगे जो थर्ड अंपायर के रूप में, अभी अगले साल से उनको थर्ड अंपायर की भूमिका में आप देखेंगे सभी सनी गुगे को। गेंदबाज तैयार है शेख नदीम, 4 गेंदे 5 रन। इस बार सिर्फ बॉल को दिशा दिखाई, बॉल जाती है सीधी बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से कुल रन संख्या पहुंच गई अब 61 रन। इसी बीच में क्रिकेट के हमारे चाहते, हमारे छोटे भाई गणेश भाऊ सोनू ने, इनका भी आगमन, स्वागत है उनका मंच पर। उनके साथ उनके खसम खास दोस्त शाहू जी वानखड़े, शाह महाराज, इनका भी आगमन, स्वागत है उनका भी। तो क्रिकेट की रुचि कमी नहीं है लोगों में। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, और फील्डर वहां पे दर्शक बनेंगे। बॉल जाती हुई सीधी बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी कहूंगा मैं ये। ओवर की समाप्ति, रन संख्या पहुंच गई अब 64 रन। अब जीत के लिए रन होना 12 गेंदे 36 रन। तो गेंदबाजी खराब नहीं है, लेकिन शॉट काफी दमदार। वापसी करने का चांस है। सनी दाभाड़े कुछ शतफौली करते हुए अपनी टीम के आसपास, उनको पता है स्कोर काफी बड़ा नहीं है, लेकिन रन
बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे मोइन खान पठान, मालेगांव समाही और रितेश महाजन। ये दोनों काफी बढ़िया बल्लेबाज है। नंबर 28, नंबर 32। और आवाज आती हुई कैंपस की खेमे की। अब इस चौके की मदद से कुल रन संख्या पहुंच गई 69 रन। जीत के लिए 11 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता, 32 रनों की आवश्यकता। पांडा को चांस नहीं है मिला, लेकिन हवा उधर की है और माही शॉट उधर ही खेलेंगे। माही ऐसा खिलाड़ी है, हवा के साथ खुद को बदल सकता है। फिर से गेंदबाज तैयार। फिर से वही शॉट और वही बॉल। खराब गेंदबाजी शुभम की। और नदीम शेख परेशानी में, चिंतित। बिल्कुल जायज है ये चिंता। जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, शॉर्ट गेंदे कर रहे हैं और मालेगांव समाई ये गेंदे नहीं छोड़ेगा। उमेश गायकवाड़ को सजेस्ट करते हुए, ये जरूरी है, ये लगभग बॉलर रह चुके, अब उनको चांस नहीं मिला है, लेकिन खिलाड़ी उमेश काफी बढ़िया। दस गेंदे 28 रनों की आवश्यकता। सामने है मोइन और गेंदबाजी करेंगे शुभम। शुभम को खराब गेंद, प्रेशर का ये मैच, और जो प्रेशर झेल सकता है वही मैच जीत सकता है। इससे पहले ये काफी हाई वोल्टेज एक मैच हुआ था। प्रसाद पाठक कुछ टिप्स नहीं दे रहे, लेकिन आज अपने खिलाड़ियों को जिस तरह से ये मैच हो रहा है। नदी में फिर से गेंदबाज तैयार। इस बार मालेगांव का माही बोल रहा है, मैंने पहले ही कहा था। बॉल आया माही के पाले में तो चला गया शेलू फाटे के नाले में। और बढ़िया बल्लेबाजी माही की। तीन गेंदों में लगभग 15 रन निकाल लिए। ये गेम कुछ पलटता हुआ, अब माही अपना बल्ला बोलता हुआ। ठीक ठीक सर, गाड़ी दिलाई देगा। काच खाली करा, काच। बढ़िया। माही गेम में वापसी करते हुए अब 9 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता। सनी गुगे इस मैच का आंखों देखा हाल देख रहे हैं, कैसे गेम चल रहा है। जिस खिलाड़ी की
इस बार वापसी करते हुए शुभम माही ने काफी बढ़िया बल्लेबाजी करके माही के बैट से निकलता हुए दूसरा छक्का, और माही मार रहा है तो कोई भी जाए साइकिल लेके जाए और मालेगांव को बताए कि माही मार रहा है करके। जाओ जवान बेटा, जाओ बताओ तब पेपर जाके कि भैया अपना माही मार रहा है करके, और बुला लो पूरे मालेगांव को इस मैच का आनंद लेने के लिए। शुभम खराब गेंदबाजी से दौड़ रहे, घुसर रहे हैं। जिस तरह से ये खिलाड़ी है उस तरह का खेल दिखा रहा है मालेगांव का माही। मैंने पहले ही कहा था माही आना जरूरी है, और माही ने कमाल कर दिया। और वापसी करती हुई कैंपस की टीम और पूरा खेमा खुश। दो छक्के और तीन छक्के, दो छक्के और तीन चौके की मदद से माही ने इस मैच को वापस ला खड़ा कर दिया है कैंपस के लिए। ऐसे ही नहीं माही को माही बोलते। 6 गेंदों में 11 रन, काफी खराब गेंदबाजी। जिस तरह से इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी, अभी भी जिस खिलाड़ी के हाथ में गेंद है, शेख नदीम, कुछ भी हो जाए लेकिन कैंपस क्रिकेट का लक काफी जोर से चल रहा है इस साल। जिस तरह से हर कोई बल्लेबाज उनका मैच मार के जा रहा है तो तारीफ होगी इस महेंद्र माही। 11 रन की आवश्यकता, जो कि मोइन खान पठान तैयार है। 7 ओवर की समाप्ति पर रन बन चुके हैं 90। इससे पहले 24 रन दिए, 25 शुभम ने। 5 गेंदों में रन चाहिए अभी 11। नीलेश गायकवाड़ ये खिलाड़ी दमदार है, ये मैच का और गेम का खिलाड़ी है बल्लेबाज नीलेश। यार मैंने पहले ही कहा था ये मैच का खिलाड़ी है, आते ही छक्का लगा दिया।
नीलेश गायकवाड़, ये काफी बढ़िया खिलाड़ी है। इस खिलाड़ी ने WPL में एक छक्का जी मार के अपने टीम को फाइनल में पहुंचाया था। अब 4 गेंदों में रन चाहिए 5। क्या वापसी की इस टीम ने, तारीफ होगी इस टीम की, कैंपस की, जिस तरह से ये टीम खेल रही है। इस बार हल्के हाथों से टैप कर दिया, रन आउट होने का खतरा, लेकिन बढ़िया फील्डिंग केशव देवकर इस खिलाड़ी से। नदीम वापसी करना जानते हैं। 3 गेंदों में 4 रन। हाई वोल्टेज मैच हो रहा है ये, कमजोर दिल वाले बिल्कुल ना देखे। लेकिन बल्लेबाजी, माही माही के हर छक्के के ऊपर सोनू आयरीन की ओर से 100 रुपए का नगद पारितोषिक। इस बार काफी बढ़िया मैच अब कैंपस के झोली में जाता हुआ। जीत चुकी है कैंपस, इतना बड़ा स्कोर खड़ा करके भी अपने बॉलर को अंकुश नहीं कर पाए। और फिर से कैंपस क्रिकेट क्लब अनबीटेबल रही और चेस किया टारगेट 102 रन का। और मैन ऑफ द मॅच मालेगावचा माही मोईन खान पठाण। माझी तुम्हाला सांगितलं, बढिया, चला कोणी ग्राउंडच्या अंदर जाऊ नका। और इस मैच का मैन ऑफ द मॅच होंगे माही उर्फ मालेगावचा मोईन खान, यांनी लगेच मंचावर यावं, आपल्या टीम सहित यावं.